नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से, सवाल देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी सी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। आपकी जेब में कहीं जाली नोट तो नहीं, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में जाली नोटों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। खासकर इंडो नेपाल के बॉर्डर इलाकों में नेपाल में बैठे फेक करेंसी के सौदागर नेपाल से सटे बिहार के बॉर्डर इलाकों में जाली नोटों की खेप भेज रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में जाली नोटों के सौदागर, बिहार के बॉर्डर इलाके में तस्करी, फेक करेंसी का जाल फैला रहा नेपाल। सावधान, कहीं आपकी जेब में जाली नोट तो नहीं। बिहार में एक बार फिर से जाली नोट के सौदागरों की चहल पहल तेज हो गई है। बॉर्डर से सटे इलाकों के जिलों में तेजी से जाली नोट को खपाने का काम कर रहे हैं। नेपाल में बैठे जाली नोटों के सौदागर मोटी रकम कमाने के चक्कर में बिहार में जाली नोटों के कारोबार का जाल फैला रहे हैं और धड़ल्ले से फेक करेंसी के धंधे को चला रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बॉर्डर इलाके से पकड़ा गया जाली नोट का ये नेपाली तस्कर कर रहा है, जिसे एसएसबी के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ा है। 1-2 लाख नहीं, 5,21,821 रुपए के नकली नोटों के साथ इस धंधेबाज को जवानों ने पकड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस तस्कर के पास से 50 अरबी डॉलर भी जब्त हुआ है, जिसे एसएसबी के जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर की शैलेशपुरी ओपी के पास से गिरफ्तार किया है। ये तस्कर नेपाल से जाली नोटों की खेप को सुपौल लेकर जा रहा था, लेकिन जवानों ने इसकी नापाक मंसूबों पर सीमा पर ही पानी फेर दिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब फेक करेंसी के साथ कोई तस्कर पकड़ा गया हो। इससे पहले भी बॉर्डर इलाके के जिलों से कई धंधेबाजों की गिरफ्तारी हुई है। तारीख 2 अगस्त 2021, 9 लाख की फेक करेंसी के साथ 8 गिरफ्तार। तारीख 12 अगस्त 2021, 75,000 के जाली नोट के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। तारीख 18 जुलाई 2021, इंडो नेपाल बॉर्डर से 13,000 की फेक करेंसी के साथ 1 गिरफ्तार। तारीख 18 अप्रैल 2021, 65,000 के जाली नोटों के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। इन आंकड़ों को देखने के बाद यही लगता है कि नेपाल में बैठे नोटों के सौदागर बिहार के बॉर्डर इलाके के जिलों को अपना स्पॉट टारगेट बना रखे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से सटा नेपाल का इलाका जाली नोटों के कारोबार का सेफ जोन बन गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया बिहार के ये 7 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से नेपाल की सीमा को छूते हैं। यही वजह है कि जाली नोटों के तस्कर नेपाल बैठकर आसानी से इन जिलों के इलाकों में फेक करेंसी की खेप को पहुंचा रहे हैं और अपना धंधा बिना जोखिम के चलाए जा रहे हैं। लेकिन सीमा पर चौकसी की वजह से वो अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन कोई न कोई तस्कर गिरफ्तार हो रहा है। सुपौल में जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर की शैलेशपुरी ओपी के पास से एसएसबी जवानों की चौकसी से एक नेपाली तस्कर को 5,21,821 रुपए के नेपाली नोट और 50 अरबी दिरहम जब्त। गिरफ्तार नेपाली नागरिक इन रुपयों को नेपाल से सुपौल ले जा रहा था। इस दौरान चेक पोस्ट पर मौजूद एसएसबी के जवानों ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो जवानों के होश फाख्ता हो गए। लेकिन सवाल है कि इतने रुपए को वो भारत क्यों ला रहा था। एसएसबी के जवानों से पूछताछ में पाया है कि बीरपुर के रहने वाले अरब अली भी इस धंधे से जुड़ा हुआ है, जिसे यह रुपया पहुंचाना था। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये किरण राय करके एक इटहरी के निवासी हैं, जिनके द्वारा इनको पैसा दिया गया था और बताया गया था कि यहाँ पर एक अरब बीरपुर के रहने वाले हैं अरब अली, उनको ये हैंडओवर करना था।
इसको अभी सीज किया गया है। सीज करने के बाद इसको कस्टम में दे दिया गया है। आगे की कार्रवाई कस्टम विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इटहरी निवासी किरण डाय कौन है जो नेपाल से बिहार में नोटों की तस्करी कर रहा है? बीरपुर का अरावली किरण डाय से कैसे जुड़ा है, ये पता लगाना पुलिस को किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर समय रहते नकली नोटों के ऐसे सौदागरों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो ये सिंडिकेट बिहार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। बाजारों में जाली नोटों का जाल फैलता जाएगा। जरूरत है किरण डाय की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की, अरावली को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि फिर कोई नोटों का सौदागर बिहार में जाली नोट की खेप भेजने की हिमाकत न करे। न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में वो की दस्तक होती है तो हंसती खेलती दुनिया तबाह हो जाती है, घर बिखर जाता है और गुनहगार सलाखों के पीछे होता है। कुछ ऐसा ही हुआ बिहटा में। देखिए इस रिपोर्ट में सलाखों में कैसे पहुंचा संगदिल सनम। आशिकी में पत्नी बनी बेवफा, 14 साल बाद प्रेमी के साथ हुई फरार, 39 लाख कैश भी ले गई अपने साथ। सलाखों में संगदिल सनम। कहते हैं शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन है, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन एक दूसरे को देते हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं। लेकिन जब इस खूबसूरत रिश्ते के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो इस पवित्र बंधन की डोर कमजोर होने लगती है, रिश्ते में दरार पड़ने लगता है, हंसता खेलता परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है, फरेब 7 फेरों पर भारी पड़ने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ पटना के बिहटा में, जहां एक बेवफा पत्नी ने शादी के 14 साल बाद 39 लाख कैश लेकर अपने आशिक के साथ रातों रात फरार हो गई थी, साथ में अपने बच्चे को भी ले गई थी। पिछले 1 महीने से अपने प्रेमी के साथ रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन रह रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक मिली, पुलिस ने घेराबंदी कर धोखेबाज बीवी को उसके माशूक के साथ गिरफ्तार कर लिया। कंप्लेंट किया गया था बीटा थाने में कि उसकी पत्नी गायब हो गई है और हाल ही में उसने अपनी ज़मीन बेची थी। उसका 39 लाख रुपए के आसपास उसने अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और वो पैसा भी ले करके वो उसकी पत्नी चली गई, ऐसी कंप्लेंट हुई थी। इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और उद्भेदन में सामने बात ये आई कि इसका पत्नी का एक रिलेशन था किसी लड़के के साथ, उसी के साथ ये चली गई थी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 11 अगस्त 2021 को बिहटा थाना क्षेत्र के कौरिया गांव निवासी ब्रज किशोर सिंह ने थाने में अपनी पत्नी प्रभावती देवी पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी 39 लाख रुपया लेकर अपने एक बच्चे के साथ रातों रात भाग गई। पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी हमेशा बोलती थी कि गांव की जमीन बेचकर शहर में जमीन लेंगे, जिसके लिए गांव की जमीन बेचकर अपनी पत्नी के ही खाते में वो 39 लाख रुपए जमा किए थे और शहर में जमीन लेकर सेटल होने की सोच रहे थे। लेकिन बीच मझधार में ही पत्नी ने बेवफाई का आईना दिखाते हुए सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और अपने प्रेमी के साथ निकल गई जन्नत की तलाश में। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जो रास्ता अख्तियार किया वो उसका दरवाजा जन्नत नहीं बल्कि सलाखों में खोलता है। तो मैं इसने जो पति का पैसा था वो ट्रांसफ़र किया था और इनका प्लान ये था कि उस पैसे को गबन करना। इसी में इनकी गिरफ्तारी डेहरी से हुई है। आगे किस तरह का अनुसंधान में कुछ पता चल पाया कि क्या मकसद था पैसा लेकर भागने? मकसद वही था कि इसके अकाउंट में जो पैसा आ गया था, इसका वैध रिश्ता था इस लड़के के साथ, तो उसको पैसा गबन करके इसके लड़के के साथ भागना था। अब ये बोल रहे हैं कि इसको अपना पति से तलाक चाहिए था, लेकिन तलाक अभी तक हुआ नहीं था, तो उसके पहले ही वो पैसा लेकर के भाग गई। दोनों की गिरफ्तारी हुई। पुलिसिया पूछताछ में पत्नी ने बताया कि फेसबुक के जरिए दोनों में दोस्ती हुई, यही दोस्ती आगे चलकर प्रेम में बदल गई। जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने सारी हदें पार कर दी। लेकिन अब संगदिल सनम की दिन और रात सलाखों में कटेगी। ना तो आशिक को माशूका का दीदार होगा और ना ही माशूका को प्रेमी का।
देखिए कैसे काले कारनामे के बाद प्रेमिका सफेद दुपट्टे से अपना चेहरा छिपा रही है। उसे ये पता नहीं है कि उसके एक गलत कदम ने पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार कर दिया है, समाज में चर्चा का विषय बन गई है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में अफसरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। बालू माफिया से सांठगांठ के आरोप में ये छापेमारी हुई। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे पर कल ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। राकेश दुबे के 4 ठिकानों में से 2 ठिकाने पटना में हैं, जहां रेड डाली गई है। वहीं 2 ठिकाने झारखंड के देवघर में हैं। जसीडीह में सचिन रेसिडेंसी होटल और सिमरिया में आवास पर रेड डाली गई है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो शराबबंदी की पोल ही नहीं खोल रही, बल्कि बिहार उत्पाद विभाग की कारगुजारियों को बखूबी बयां कर रही है। जिनके कंधों पर शराब पर लगाम लगाने का जिम्मा है, जिनका काम उन लोगों पर नजर रखना है, लेकिन वही अवैध कामों में लिप्त हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्पाद विभाग का काला खेल, शराब माफिया के साथ साठगांठ, पैसों के लिए बेचा ईमान, जिम्मेदार निकले दलाल, सलाखों में कटेगी रात। हाथों में हथकड़ी लगाए और काले कपड़े से अपना चेहरा ढके हुए जो लोग दिख रहे हैं वो आम आदमी नहीं है। इनकी करतूत ढके हुए काले रंग के कपड़े जैसी ही काली है। ये लोग हैं जिनको बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये लोग कौन हैं और इनके साथ मुजरिमों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। इन्होंने काम ही ऐसा किया है, पैसे की लालच में वर्दी बेच डाली है, अपने फर्ज से गद्दारी की है। इनके कारनामे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, पूरा पुलिस महकमा शर्मसार हो जाएगा। दरअसल ये लोग शराब माफिया के साथ मिलकर बिहार में शराब सप्लाई कराने का धंधा कर रहे थे। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून क्यों नहीं सफल हो रही। जब ऐसे सिपाही और तैनात रहेंगे तब तक पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं हो सकती। ये मामला सासाराम से सामने आई, जहां की पुलिस ने उत्पाद विभाग के 3 सिपाही को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग के कुछ सिपाहियों के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था, इसका भंडाफोड़ किया गया है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 उत्पाद सिपाही हैं, एक गृहरक्षक जो कि उत्पाद विभाग में ही प्रतिनियुक्त है और एक जो लाइनर है उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम धीरज गोस्वामी। उत्पाद विभाग को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है सासाराम से, जहां उत्पाद विभाग के 3 सिपाहियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को नगर थाने के गुरुद्वारा रोड के विक्रम कुमार नाम के शख्स के यहां उत्पाद विभाग के 3 सिपाही राजीव कुमार, रविंद्र कुमार और शिवपूजन कुमार ने शराब बरामद करने के लिए छापेमारी की। विक्रम कुमार के घर में उत्पाद विभाग के सिपाही 3 सिपाही, जिनका नाम राजीव कुमार, कविंदर कुमार और शिवपूजन कुमार, इनके द्वारा शराब बरामदगी हेतु छापेमारी किया गया था और उसमें शराब उन्होंने कुछ बरामद किया और इसके बाद शराब मामले में केस नहीं करने के लिए और तस्करों को जो लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों ने उससे पैसे की मांग की, 1.5 लाख रुपए की। इस मामले में केस नहीं करने के लिए उत्पाद विभाग के 3 सिपाहियों ने शराब माफिया से 1.5 लाख रुपए की मांग भी की थी। तस्कर विक्रम कुमार ने इन तीनों सिपाहियों को 1 लाख रुपए रिश्वत दे दी थी। को यह सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा उसमें अपना जाल बिछाया गया और 14 तारीख को जो शेष पैसे जो लेकर के गए थे उसमें से 20,000 रुपये, 50,000 रुपये में से 20,000 रुपये को
ले करके वो वहाँ पे जा रहे थे और उनको पैसे देते हुए उसको। जब इस मामले की जानकारी रोहतास एसपी आशीष भारती को मिली तो उन्होंने एक टीम गठित कर तस्करों के साथ उत्पाद विभाग के 3 सिपाहियों को रंगे हाथों दबोच लिया। जो मद्य निषेध का जो कानून है उसमें काफी गंभीर प्रावधान है। इस प्रकार से कोई भी अपने सरकारी पद का गलत रूप से अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन पर करीब से करीब सजा उसमें देने का प्रावधान है और इसको हम लोग सुनिश्चित। हालांकि इस घटना के बाद से बिहार के उत्पाद विभाग के महकमे में भी हड़कंप मच गया। साथ ही आम लोग भी हैरान हैं कि आखिर जिन कंधों पर शराब बंदी को पूर्ण रूप से लागू करने की जिम्मेदारी है वो खुद ही शराब माफिया के साथ मिलकर शराब का काला कारोबार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि गिरफ्त में आए उत्पाद विभाग के सिपाहियों पर क्या कार्रवाई होती है या विभाग अपनी नाकामी छुपाने के लिए खानापूर्ति कर मामले को रफा दफा कर देता है। इधर अरवल की कलेर पुलिस ने एक ट्रक से 430 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों ने चालाकी दिखाते हुए ट्रक के अंदर फर्ही भरा था जिससे पुलिस को इस पर शक न हो। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक चंडीगढ़ सेक्टर 25 का रहने वाला है और उसे खेप पहुंचाने के लिए 40,000 रुपए देने की बात सामने आ रही है। तो पीछे से था फरी वाला भूजा लोग उसको हटा के देखे तो अंदर में शराब थी। एक व्यक्ति था ड्राइवर अमित, चंडीगढ़ सेक्टर 24 का रहने वाला है, गिरफ्तार कर लिए गए। उसको गिरफ्तारी हो रही है। सोनीपत से लूट किया था। शराब कितना होगा सर? 430 टन। नवादा के वारसलीगंज थाने में माफीगढ़ गांव में शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में एक ट्रक से शराब की खेप को उतारा जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस को देखकर सभी तस्कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जब्त शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं शराब को नष्ट करने का अनोखा अंदाज। ये जो तस्वीरें आप देखेंगे ये मधुबनी के जयनगर थाना परिसर की है। यहाँ नेपाली शराब की प्लास्टिक की बोतलें और पाउच को पुलिस की 4 पहिया वाहन से रौंद कर नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि नेपाल से सटे होने के चलते जयनगर थाना क्षेत्र में आए दिन नेपाली शराब की खेप पुलिस जब्त करती है। ऐसे में थाने में भारी मात्रा में शराब जमा हो जाती है, जिसे समय समय पर नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है। और अगली खबर वैशाली से है, जहां महनार इलाके में चौर में पानी में डूबा हुआ अर्धनग्न अवस्था में नाबालिग लड़की का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक लड़की 9वीं क्लास की छात्रा बताई जा रही है। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इधर परिजनों ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि मृतक छात्रा समस्तीपुर के पटौरी के कोचिंग से घर लौट रही थी। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों का कहना है कि जब लड़की देर रात घर नहीं लौटी तो फिर खोजबीन शुरू की गई। तब लड़की का शव अर्धनग्न अवस्था में चौर में डूबा हुआ पाया गया। इधर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल इस घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। सुबह पढ़ने के लिए घर से निकली है, वहाँ नहीं पहुँचा है। उसका गार्जियन ही टीचर है, वो पढ़ाने के लिए उसी अपने पिताजी से ही पढ़ती है। नहीं पहुँची है तो वहाँ से घर पे फ़ोन किया है जो क्यों नहीं आया, तो बोले जो कि वो तो चली गई है। नहीं आया है तो वहाँ से खोजबीन शुरू हुआ, मतलब रात भर खोज हुआ है। सुबह पता चला जो कि मार के फेंक दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार। कहानी संघर्ष की।